वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूँ रिमझिम और आज लेके आई हूँ आप लोगों की डिमांड पर एक बहुत ही खूबसूरत सा समर टॉप। तो ये पूरा टॉप जो मैंने बनाया है ये कॉटन की यान से बना हुआ है। तो एक यान आती है वर्धमान की कूल नेट, इस यान से मैंने इसे बनाया हुआ है। मरून 22 इसका शेड नंबर है। साथ में मैंने इसमें यूज़ किया है 4 mm की क्रोशा हुक को। इस पूरे यान को बनाने में मुझे 300 ग्राम मीन्स 3 पूरी बॉल्स लग गई हैं। पूरी बॉल मुझे लगी है, थोड़ी सी भी मेरे पास थ्रेड इसमें नहीं बची हुई है, तो इतनी आपको ऊन लगेगी। ये पूरा फ्री साइज टॉप होता है। साइड में मैं आपको इसका पूरा वियर करके भी एक क्लिप लगा दे रही हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका लुक कैसा है, किस तरीके का देखने में आता है। तो मैंने नीचे के साइड में इस तरह का बॉर्डर बनाया हुआ है। पूरे बॉर्डर के बाद ऊपर इसमें पूरा नेट पैटर्न बनाया हुआ है। देन साथ में इसमें आपको स्लीव मिलेगी जो कि क्वार्टर स्लीव है, और क्वार्टर स्लीव में भी नीचे मैंने यहाँ पे बॉर्डर दिया हुआ है। और बॉर्डर की स्टिचिंग मैंने कुछ इस तरह से की है जिससे इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। बोट नेक के साथ आपको ये पूरा पीस मिलेगा। तो मैंने जो साइज़ जैसे बनाया है आप एज़ इट इज़ वैसे ही अगर बनाएंगे तो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो या एक्सेल हो, तो ये फ्री साइज़ टॉप होते हैं, सभी को बहुत ही अच्छे से ये फिट होंगे, बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैम ने आपको इसकी सारी डिटेलिंग दे दी है। आई होप आप लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें फ्लावर बना के रेडी करना है। फ्लावर बनाने के लिए इसमें पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे, और मैजिक रिंग बना के 1 2 3 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशा। 2 बार लूप लेंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और इसे 3 बार में ओवर करेंगे। पहले 2 बार ओवर किया, फिर 2 लूप ओवर करेंगे, फिर 2 लूप ओवर करेंगे। ठीक है, अगेन 2 बार लूप लेंगे क्रोशा हुक में और इसे 3 बार में ओवर करेंगे, 2 लूप करते हुए। टोटल 6 लूप्स होते हैं, तो इन्हें इस तरह से ओवर करेंगे। तो ये हमारी ट्रिपल क्रोशा बन के रेडी होगी। 4 चेन पहली ट्रिपल क्रोशा होगी, 2 मैंने और बना ली, 3 हो गई। टोटल आपको 24 ट्रिपल क्रोशा ऐसे ही इस मैजिक रिंग के अंदर बनानी है। 24 ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद लूप को हमें खींच देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ इसे बहुत ज़्यादा टाइट मैं नहीं करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे होल हमारा दिखता रहेगा। ठीक है, तो इसे बिल्कुल नहीं खींचने वाली हूँ मैं, और हल्का सा इसे यहाँ पे राउंड शेप बीच में रखूँगी। और अब यहाँ पे 4 नंबर वाली जो हमारी चेन है, इसमें अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड कर देना है। ओके, 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाई एज अ ट्रिपल क्रोशा। लूप लेंगे, नेक्स्ट वाली में ट्रिपल क्रोशा ही बनाएंगे। तो टोटल 6 ट्रिपल क्रोशा हमें यहाँ बना के रेडी करनी है। 4 चेन जो है वो हमारी पहली ट्रिपल क्रोशा होगी, उसके बाद 5 और बनानी है, तो टोटल 6 हो जाएगी। 3 4 5 और 6 ट्रिपल क्रोशा हो गई। अब यहाँ पे 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बना के अगेन 2 बार लूप लेंगे, और नेक्स्ट जस्ट इसी के बगल वाली से फिर से 6 ट्रिपल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, अगेन 6 ट्रिपल क्रोशा हो गई। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बना के अगेन इसके नेक्स्ट वाले से 6 ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। तो टोटल 4 बार हमें ऐसे ही करना है। 2 बार मैं कर चुकी हूँ, एक ये हो गया,
एक ये हो गया, फिर से 6 बनाएंगे, 9 चेन बनाएंगे और फिर से 6 बनाएंगे और 9 चेन बना लेंगे। तो 4 बार ऐसे ही बना के रेडी करना है। 9 चेन बना के 4th नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड कर देंगे, एक चेन बना के धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बन के रेडी हो गया। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें इसमें इस ऐसे जो पैटर्न्स है उनको आपस में एक के बाद एक ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बीच वाला पार्ट बना के रेडी कर लेना है। बीच वाला पार्ट बनाने के बाद एक बार आप ये 6 ट्रिपल क्रोशा वाला पार्ट बना लीजिए। तो मैं ये बीच का और ये बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसमें आपस में ऐड कैसे करना है। तो इस तरह से बीच का पार्ट और 6 ट्रिपल क्रोशा बना ली है। अब यहाँ पे बना लेना है 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के ये वाला जो पार्ट है इसके 5th नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करना है। 1 2 3 4 5 जो 5th नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशा को डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगेन बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और फिर से 6 ट्रिपल क्रोशा, 1 तो 6 ट्रिपल क्रोशा बनाने से पहले यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशा मैंने बनाई और अब इस तरह से देखिएगा यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐड हो चुका है। 3 ट्रिपल क्रोशा बनाने के बाद इधर जहाँ आपको ऐड करना है इससे 3 के बाद 3rd नंबर वाली ट्रिपल क्रोशा में इसे हमें ऐड कर देना है अपने वर्क को। तो इसकी जो लास्ट ट्रिपल क्रोशा है इसे हटाएंगे, 3rd नंबर वाली जो ट्रिपल क्रोशा है उसको लेते हुए और इधर से 3rd नंबर वाली ट्रिपल क्रोशा को लेते हुए इसे ऐड कर लेंगे। फिर से एक बार अब 4th नंबर वाली ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, 1 1 और 2 और 4th नंबर वाली ट्रिपल क्रोशा में भी इसे ऐड करेंगे, ठीक है। 2 बार हमें इसे ऐड करना है और फिर 5th और 6th ट्रिपल क्रोशा एज इट इज़ हमें बना लेनी है। 1 और 2। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के अगेन यहाँ से 1 2 3 4 के बाद 5th नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वन से भी यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे और अब एज इट इज़ हमें ऐसे ही बना लेना है। तो इस तरह से ये हमें यहाँ पे ऐड करना है दोनों फ्लावर को, ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न दोनों ऐसे ही ऐड होगा, ठीक है। एक के बाद एक ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे ये वाला पूरा पैटर्न हमें बना लेना है। पूरा बना लेती हूँ फिर बताती हूँ, 3rd भी इसी में ऐड से ये दोनों पैटर्न्स आपस में ऐड हो चुके हैं। अब इसी में हमें 3rd वाला ऐड करना है। सेम वैसे ही बीच वाला पार्ट और 6 ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है और यहाँ पे इसे ऐड कर देना है, ठीक है। जस्ट इसी के बगल में एक बार यहाँ ऐड करेंगे, फिर बीच में दोनों ट्रिपल क्रोशा में, फिर इस जगह पे ऐड करेंगे। तो सेम ऐसे ही आपको इसमें जितने भी आपको चेस्ट साइज़ के बराबर करना है उतना आप इसमें ऐड कर लें। जो भी आपका चेस्ट साइज़ जिस साइज़ के लिए बनाना है उस हिसाब से इसमें आपको पैटर्न्स को ऐड करना है। तो मैं इसमें आगे का और पीछे का पार्ट अलग अलग बनाऊंगी। तो आधा आगे की तरफ ऐड करूंगी और आधा मैं पीछे की तरफ ऐड करूंगी। तो 2 पार्ट में ये बन के रेडी होगा इस तरह से। अब देखिएगा ये वाला भी मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। अब इसे ट्रिपल क्रोशा बना के सेम ऐसे ही 3rd नंबर और 4th नंबर वाली ट्रिपल क्रोशा में ऐड करेंगे, फिर से चेन बना के इसमें ऐड करेंगे। तो एक के बाद एक ऐसे ही ऐड कर लीजिए और उतने पैटर्न्स ऐड कर लीजिए जब तक कि आपके चेस्ट साइज़ के बराबर ना हो जाए। तो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या। तो यहाँ मैंने इसमें टोटल 1 2
3 4 5 6 पैटर्न्स बना के लगा लिए हैं। और अब मुझे जितना बनाना है उसके लिए ये परफेक्ट है। आप अपना यही साइज़ आपको मेज़र करना है चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको 36 इंच का बनाना है तो उसका आधा ये 18 इंच या 19 इंच के आसपास होना चाहिए। थोड़ा ढीला पहनते हैं तो 20 इंच के आसपास भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक पार्ट बना के रेडी कर लेना है, सबसे नीचे वाला। देन अब इसके ऊपर एक और रो हमें इसमें ऐड करनी है सेम फ्लावर की ही। तो इसके लिए फिर से आपको सेम ऐसे ही बना के रेडी करना है जैसे अभी तक पैटर्न बना रहे थे। 1 2 3 4 4 ऐड करेंगे और 4 के बाद अब यहाँ पे इधर के साइड में मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी। तो सेम वैसे ही इसमें से 1 2 3 4 स्किप करके 5th नंबर वाली में इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमें ऐड करना है। अब अगेन यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे और इसके ऊपर वाला ये वाला जो 3 ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है इसमें बाकी का ऐड करेंगे। तो पहले 4 चेन, 1 2 3 4 4 चेन के बाद अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 बना लेंगे, 1, नेक्स्ट में दूसरी बना लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे थर्ड वन, 1 2। थर्ड वन बनाने के बाद इसे लास्ट लूप इसका ओवर नहीं करेंगे और इसके ऊपर हमें ऐड करना है। तो जस्ट इसी के ऊपर वाला ये वाला जो 6 डबल क्रोशिया है इसमें से 3 तीसरे नंबर वाले में इसे ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट सेकंड ये हो गया थर्ड, ठीक है। थर्ड वाले में डालेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। ओके, फिर से नेक्स्ट वन में फोर्थ बनाएंगे, 1 2 और इसे फोर्थ वाले में ऐड करेंगे। इस तरह से 2 बची हुई हैं, 4 बन चुकी हैं तो 2 और बना के रेडी करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। 1 और ये हो गई दूसरी, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दोनों आसपास दोनों एडेड हैं। तो जहाँ पे ऐड किया है बस इसी के बीच में आपको इस वाले पॉइंट पे ऐड करना है। ये दोनों यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, यहीं पे डालूंगी और यहीं पे इसे भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। 5वीं चेन ऐड हो गई। अब फिर से 4 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और अब बाकी का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बना ली। अब आपको ये वाला पूरा सेक्शन ऐसे ही बना लेना है जैसे ये बन रहा है, ठीक है। ये वाला पूरा पैटर्न ऐसे ही बना के रेडी करना है। फिर इसी के जस्ट बगल में आपको दूसरा ऐड करना है। तो ये वाला बना के एक और मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको एल शेप में ऐड करना है, फिर उसके आगे के सारे वैसे ही ऐड होंगे। तो ये वाला पहले पूरा बना के दूसरा ऐड, यहाँ मैंने इसे भी ऐड कर लिया। अब हमें इसके बगल वाला ऐड करना है जिसमें एक स्पेस ये है ऐड करने के लिए। फिर थर्ड और फोर्थ ट्रिपल क्रोशिया, देन यहाँ ऐड करेंगे। फिर थर्ड और फोर्थ ट्रिपल क्रोशिया, देन यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 जगह पे हमें इसे ऐड करना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4 4 चेन बना के इसे जस्ट बीच वाले में इसे ऐड करेंगे, 5th नंबर वाली चेन में इस तरह से जैसे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर से 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन से ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2, ये हो गई तीसरी। थर्ड वन में इसे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर से फोर्थ वाली बनाएंगे और फोर्थ वाली में भी ऐड कर देंगे इधर से। अब 5th और 6th एज इट इज़ बना लेंगे, 5th एंड 6th, ठीक है। 6 हमने यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना ली, 2 जगह से ऐड हो गया। 1 2 3 4, ये देखिएगा यहाँ मैंने ऐड कर लिया, यहाँ ऐड कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो 4 बनाने के बाद सेम यहाँ जहाँ पे जिस स्पेस में सारी ऐड हैं उसी स्पेस पे डालेंगे और ऐड कर देंगे। देन फिर से 1 2
3 4, 4 चेन बना के अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। एक ट्रिपल क्रोशिया बना ली, देन यहाँ पे दूसरी बनाएंगे 1 2 3, फिर तीसरी में 2 बार ओवर करेंगे और थर्ड वन अब आपको इस वाले में ऐड करना है, इस स्पेस पे ऐड करना है सेकंड नंबर वाले पैटर्न पे। तो इसकी थर्ड वाली ट्रिपल क्रोशिया में इसे ऐड कर देंगे, फिर से फोर्थ वन में डालेंगे 1 2 बार निकाला इसे और फोर्थ वाले में इसे ऐड कर देंगे। देन फिफ्थ और सिक्स्थ वाली एज इट इज़ बना लेंगे। ये हो गई फिफ्थ वन, देन सिक्स वन। फिर से 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और अब फिर से देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाले पैटर्न के बीच में ऐड करना है। तो इसके लिए अगेन 4 चेन बना के ये दोनों जहाँ पे ऐड है इसी के बीच में इसे इंसर्ट करेंगे हुक को और इसमें बना लेंगे 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे और अब 5 बार ऐड कर चुकी हूँ। एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक यहाँ पे, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है, 5 ऐड हो गए हैं। अब एज इट इज़ जैसे पैटर्न बनता है इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 6 डबल क्रोशिया बची हुई है, तो 6 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और पैटर्न को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हुआ। तो बीच का पैटर्न आपका कुछ ऐसा बनेगा और इसके बीच के पैटर्न में फूल, एक फूल जैसा बन के रेडी होगा। तो अब ऐसे ही आपको इसमें इसके आगे के भी ऐड कर लेने हैं। 2 ऐड हो चुके हैं, 3 4 5 6, तो मेरे 6 पैटर्न हैं, 6 इसके ऊपर वाले पूरे ऐड कर लेने हैं। और इस तरीके के 12 पैटर्न के आपको 2 सेट बनाने हैं। ये पहला सेट हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेट ऐसा ही और बना लीजिएगा। अगर आपको अभी बनाना है या तो अगर पूरा पार्ट आगे का बनाने के बाद बनाए तो वो आपकी चॉइस है। बट मैं आपको बता दूं कि ये बॉर्डर वाला 2 पार्ट बनेगा, पहला आगे का और दूसरा पीछे का। तो मैं इसमें इतना इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसके ऊपर किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ इस तरह से मुझे 2 पार्ट इसमें बना के रेडी करना था, एक आगे का एक पीछे का। तो मैंने दोनों बना के रेडी कर लिए हैं। एक पार्ट मैंने पूरा ही रेडी कर लिया है जिसमें मैंने डिज़ाइन भी पूरी बना ली है। अब मैं एक पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे बनाना है। दोनों में सेम ही तरीके से बना के रेडी करना है। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी और इसके आगे का पार्ट आपको इसके पार्ट 2 में मिलेगा। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।